दोस्तों, मौसम विभाग की बड़ी अपडेट। 12 मार्च को झारखंड के कई हिस्सों में वज्रपात और बारिश की संभावना। जी हां दोस्तों, 12 मार्च को राज्य के कई हिस्सों में वज्रपात के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट घोषित किया है। खबर है, रांची में बोले शरद पवार, देश में बढ़ रहा सांप्रदायिक जहर। दोस्तों, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार ने कहा है कि भाजपा के हाथ में हुकूमत जाने के बाद देश में सांप्रदायिक जहर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, किसान आंदोलन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को विदेश जाने की फुर्सत है, पश्चिम बंगाल जाने के लिए फुर्सत है, लेकिन 20 किलोमीटर दूर पर मौजूद किसानों से मिलने की फुर्सत नहीं है। वे 7 मार्च को रांची के हरमू मैदान में आयोजित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जनसभा को संबोधित कर रहे थे। दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। सिमडेगा पुलिस ने 111 केजी गांजा के साथ 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। जी हां, ठेठेटांगर थाना क्षेत्र के पंडरी पानी में पुलिस ने शनिवार को 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से लगभग 111 केजी गांजा बरामद किया है। आपको बता दें कि तस्कर गांजा को ओडिशा से लेकर आए थे और बिहार के रास्ते उत्तर प्रदेश ले जाने की तैयारी में थे। खबर है, रांची रेलवे स्टेशन को संभालेंगी महिला कर्मी। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 8 मार्च को रेलवे ने पहली बार रांची रेलवे स्टेशन के संचालन का जिम्मा महिला रेल कर्मियों को देने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार होने जा रहा है। इसमें ट्रेन ऑपरेशन से लेकर स्टेशन पर टिकट काउंटर, सुरक्षा, सफाई कर्मी, टिकट चेकिंग, सारी जगह महिलाओं को ड्यूटी पर लगाया जाएगा। खबर है, राजधानी रांची में 13 मार्च से नो कार अभियान होगा शुरू। दोस्तों, वायु प्रदूषण कम करने के लिए नगर निगम अपने संसाधनों से ही शुरुआत करेगा। पहले फेज में निगम की सिटी बसों को सीएनजी में बदला जाएगा। फिलहाल 20 पुरानी और 20 नई सिटी बसें चल रही हैं। लोगों को साइकिल के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 13 मार्च से हर शनिवार नो कार अभियान शुरू होगी। लोगों से अपील की जाएगी कि वे सप्ताह में एक दिन साइकिल से कार्यालय आना जाना करें। इसके लिए सभी सरकारी विभाग, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सामाजिक और व्यावसायिक संगठन ने सहयोग मांगा है। खबर है, बिजली बिल नहीं चुकाया तो कर दे जमा, नहीं तो करेगा विभाग बड़ी कार्रवाई। जी हां, झारखंड बिजली वितरण निगम ने नगर निगम से साफ तौर पर कहा है कि अगर 31 मार्च तक बकाया बिजली बिल नहीं चुकाया तो शहर की स्ट्रीट लाइटें बंद कर दी जाएंगी। रांची में ही सरकारी विभागों के पास लगभग 150 करोड़ की राशि बकाया है। जेबीवीएनएल अब ऐसे बकायेदारों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की बात कर रहा है। खबर है, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा, गरीब किसानों को मिलेगा जोड़ा बैल। दोस्तों, झारखंड के लातेहार जिला मुख्यालय में आयोजित कृषि मेला सह प्रदर्शनी को संबोधित करते हुए कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि झारखंड के किसानों की आत्मनिर्भरता ही सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार इस वर्ष 4064 करोड़ रुपए का कृषि बजट बनाई है ताकि किसानों के विकास को नया आयाम दिया जा सके। उन्होंने कहा कि 1 लीटर दूध पर 1 रुपये अतिरिक्त शुल्क दुग्ध उत्पादकों को देने की बात कही। छोटे एवं गरीब किसानों को एक जोड़ा बैल दिया जाएगा। खबर है, होल्डिंग टैक्स के बड़े बकायेदारों को जमा करना होगा पैसा। जी हां, रांची नगर निगम होल्डिंग टैक्स के बड़े बकायेदारों पर कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। निर्धारित अवधि में टैक्स जमा नहीं करने पर भवन मालिकों के विरुद्ध नगर पालिका अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। नगर आयुक्त ने साफ तौर पर कहा है कि जिन बड़े बकायेदारों को नोटिस दिया जा रहा है वह निर्धारित समय के अंदर पैसे जमा नहीं कराते हैं तो भवन सील करने की भी कार्रवाई की जाएगी। खबर है, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा, जनजातीय समाज के लिए सामाजिक स्तर पर काम करना जरूरी। दोस्तों, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जनजाति समाज का एक बड़ा हिस्सा अपनी पहचान खो चुका है। सिर्फ सर्टिफिकेट में मुंडा, उरांव, संथाल आदि लिखते हैं। अगर आरक्षण समेत अन्य सुविधाएं बंद हो जाएं तो वह भी लिखना बंद कर देंगे। वे रविवार को रांची के आरोग्य भवन में भारतीय संविधान में जनजातियों की संवैधानिक अधिकार विषय पर आयोजित कार्यशाला में लोगों को संबोधित कर रहे थे। पीएम मोदी बोले, दीदी की स्कूटी ने नंदीग्राम में गिरना तय किया तो हम क्या करें। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कोलकाता ऐतिहासिक ब्रिगेड ग्राउंड में मेगा रैली की। उन्होंने कहा, ऐसा लग रहा है कि ये हुंकार सुनने के बाद
कुछ लोगों को लग रहा होगा कि आज 2 मई यानी विधानसभा चुनाव के नतीजों का दिन है। खचाखच भरे परेड ग्राउंड में मोदी लगभग 68 मिनट तक बोले, ममता पर तंज कसा, वाम सरकारों को इतिहास याद कराया, जनता के वादे लिए और खुद भी संकल्प धारण किया, भीड़ से जोश में नारा लगवाया, जोर से छाप टीएमसी साफ। खबर है, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया ट्वीट, कहा महिला करुणा का रूप भी है और शक्ति का स्वरूप भी। दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने रविवार को ट्वीट करके कहा, जमशेदपुर महिला कॉलेज में आयोजित महिला दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर कार्यक्रम की शुरुआत प्रिंसिपल डॉक्टर शुक्ला मोहंती जी के साथ दीप प्रज्वलित कर किया गया। साथ ही उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्राओं को सम्मानित किया गया। खबर है, मशहूर कलाकार मिथुन चक्रवर्ती भाजपा में हुए शामिल। दोस्तों, मशहूर बॉलीवुड अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती रविवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। यह कार्यक्रम ब्रिगेड परेड मैदान में आयोजित हुआ। भाजपा के पश्चिम बंगाल अध्यक्ष दिलीप घोष ने श्री चक्रवर्ती को भाजपा में शामिल होने पर बधाई दी। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी मंच पर मौजूद थे। खबर है, झारखंड के स्वास्थ्य कर्मियों के मानदेय में होगी 5% की वृद्धि। दोस्तों, स्वास्थ्य विभाग में अनुबंध पर काम करने वाले कर्मचारियों को इस बार वेतन वृद्धि 5% का लाभ मिलेगा। झारखंड स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक ने इस संबंध में सभी जिलों के सिविल सर्जन को सूचित किया है। अनुबंध कर्मचारी वेतन बढ़ोतरी सहित कई मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से विरोध कर रहे थे। बता दें कि कोरोना महामारी में सरकारी स्वास्थ्य कर्मचारियों की तरह अनुबंध के कर्मचारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। खबर है, पीएम किसान सम्मान निधि में 31 मार्च तक करें रजिस्ट्रेशन। दोस्तों, जो लोग अब तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं, वे अगर 31 मार्च से पहले आवेदन कर देते हैं और यदि उनका यह आवेदन स्वीकार हो जाता है तो होली बाद उन्हें 2000 रुपये मिलेंगे। साथ ही अप्रैल या मई में आपको दूसरी किस्त के रूप में 2000 रुपये और मिल जाएंगे। खबर है, हेमंत सोरेन सरकार ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का बनाया रोड मैप। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोरोना संक्रमण के बाद राज्य की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने की पहल शुरू कर दी है। इसी कड़ी में उन्होंने शनिवार को नई दिल्ली स्थित ताज पैलेस में उद्योग विभाग द्वारा आयोजित स्टेक होल्डर कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। इसमें उद्योग विभाग ने फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एवं फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड के बीच MOU संपन्न हुआ। खबर है, पीएम मोदी ने लोगों से की जन औषधि केंद्रों से दवा खरीदने की अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को लोगों से सस्ती कीमत पर जन औषधि केंद्रों से दवाएं खरीदने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दवाएं महंगी हैं, इसलिए हमने गरीबों के लिए पीएम जन औषधि योजना शुरू की है। प्रधानमंत्री ने एक लाभार्थी के साथ बातचीत करते हुए कहा कि मैं लोगों से मोदी की दुकान से सस्ती कीमत पर दवाएं खरीदने का आग्रह करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को शिलांग के पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संस्थान में 7,500 जन औषधि केंद्र राष्ट्र को समर्पित किए। खबर है, इस तरह सिलेंडर बुक करेंगे तो 100 रुपये पड़ेगा सस्ता। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों में LPG सिलेंडर की रेट लगातार बढ़ रही है। इन दिनों में कई बार गैस सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि हुई है। ऐसे में आप भी चाहते होंगे कि कम कीमत पर सिलेंडर खरीदें, लेकिन बढ़ती कीमतों की वजह से ऐसा काफ़ी मुश्किल है। हालांकि आप पेटीएम के एक ऑफर से ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको पेटीएम के जरिए सिलेंडर की बुकिंग करनी होगी, इससे आपको सिलेंडर सस्ते में मिल जाएंगे। जी हाँ, अगर आप भी 100 रुपये सस्ता सिलेंडर चाहते हैं तो पेटीएम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर आ रही है। भारतीय रेलवे ने किया है ये बड़ा बदलाव। जी हाँ, भारतीय रेलवे से अब संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत करते हुए भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। रेलवे ने लोगों की सुविधा के लिए रेल हेल्पलाइन नंबरों को एक साथ मिला दिया है। इंडियन रेलवे ने सभी उपस्थित हेल्पलाइन नंबरों के स्थान पर अब 139 नंबर जारी किया है, जिससे लोगों के लिए इस नंबर को याद रखना तथा भारतीय रेलवे से जुड़ना सरल हो गया है। एकल नंबर 139 का इस्तेमाल यात्रा के चलते सभी पूछताछ और शिकायत दायर करने के लिए किया जाएगा। दोस्तों, फास्टैग्स यूजर्स के लिए बड़ी खबर आ रही है। NHAI ने दी चेतावनी। जी हाँ,
फास्टैग में फ्रॉड के मामले सामने आए हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने लोगों को नकली फास्टैग्स के बारे में चेतावनी जारी की है। NHAI ने कहा कि कुछ जालसाजों ने नकली फास्टैग को ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिया है। वास्तव में इन धोखेबाजों ने NHAI IHMCL की तरह ही नकली फास्टैग बेचना शुरू कर दिया है। यह फास्टैग असली जैसे ही लगते हैं, लेकिन ये नकली हैं। ऐसे में यूजर्स को इस तरह के फ्रॉड से बचने की जरूरत है। NHAI ने अपने बयान में कहा है कि अगर आपने गलती से नकली फास्टैग खरीद लिया है तो आप राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के हेल्पलाइन नंबर 1033 पर कॉल करके शिकायत कर सकते हैं। खबर है, पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक 31 मार्च तक कर लें यह जरूरी काम। जी हाँ, अगर आप देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक PNB के अकाउंट होल्डर्स हैं तो आपको 31 मार्च तक कुछ जरूरी काम निपटाने होंगे, वरना आपका लेन देन लटक सकता है। पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्राहकों से ट्विटर के जरिए कहा है कि पुराने IFSC और MICR कोड को 1 अप्रैल से बदल दिया जाएगा, यानी 31 मार्च 2021 के बाद से ये कोड काम नहीं करेंगे। अगर आपको पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो उसके लिए आपको बैंक से नया कोड लेना होगा। खबर है, नई कारों में अनिवार्य हुआ एयरबैग। जी हाँ, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नई कारों में एयरबैग मैंडेटरी कर दिया है। इसके लिए मंत्रालय ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। वहीं यह नियम 1 अप्रैल 2021 से पूरे देश में लागू हो जाएगा, जिसके बाद कार निर्माता कंपनी मारुति, महिंद्रा, टाटा, hyundai, किया, रेनो, होंडा और MG मोटर्स को अपनी सभी कारों में ड्राइवर और फ्रंट सीट पैसेंजर के लिए एयरबैग देना होगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार देश में हर साल लगभग 80,000 लोग सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं। खबर है, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल कराने में नहीं होगी परेशानी, अब ऑनलाइन करा सकते हैं यह काम। दोस्तों, ड्राइविंग लाइसेंस आवेदकों के लिए अच्छी खबर निकल कर आ रही है। अब DL रिन्यूअल के लिए आवेदक पहले ही मेडिकल करा सकेंगे। इसके लिए निर्धारित फॉर्मेट उपलब्ध करा दिया गया है। यह फॉर्मेट सारथी सर्विस की वेबसाइट पर जाने के बाद स्टेट का विकल्प चुनने पर अप्लाई फॉर DL रिन्यूअल में मिलेगा।